स्टैंड कर रहा है, प्रदर्शन पर है, तो हम अपने डेली वेजर को बड़ी जल्दी फिर जगाएंगे। अभी हल्के लगे हुए हैं जगान में, अभी थोड़े दिनों में हमारा टूर भी शुरू हो जाएंगे, हम आउटर डिस्ट्रिक्ट में भी जाएंगे, उन लोगों को भी एक बार फिर उठाएंगे, जगाएंगे, क्योंकि इस बार जो लड़ाई होगी, मैंने बोला टस्क हमारे दिल में है, इसका रिजल्ट गवर्नमेंट को देखने को मिलेगा अगर हमारे साथ धोखा होता है 6 महीने वाली कमेटी का। तो रही बात 72 घंटे स्ट्राइक की, मेरे को सिर्फ एक अफसोस है, ये फेस अटेंडेंस के लिए कोई इतनी बड़ी कॉल देने की जरूरत नहीं थी। अगर कॉल देनी थी 72 घंटे या ज्यादा भी उससे, तो रेगुलेशन पॉलिसी के लिए देनी चाहिए थी, जो हमारे लिए कैंसर बना हुआ है 30 साल से। ये फेस अटेंडेंस म्यूनसिपल कमीशन उच्च अधिकारियों से बैठो, डिस्कशन करते तो कोई ना कोई आउटपुट निकलती, कोई ना कोई हल निकालते बात का। अगर फेस अटेंडेंस बायोमेट्रिक करते, बायोमेट्रिक कुछ और करते, और अगर आपको भूख हड़ताल पे जाना, जहाँ पानी बंद करना, काम छोड़ हड़ताल पे जाना, तो फिर उसके लिए रेगुलेशन पॉलिसी मेन डिमांड होनी चाहिए, उसके लिए पेंडिंग वेजी मेन डिमांड होनी चाहिए, उसके लिए मिनिमम वेज एक्ट मेन डिमांड होनी चाहिए। हालांकि उनका अपना मसला है, उनका एक संगठन कर रहे हैं, हमें उससे कोई लेना देना। मगर PH एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट लगातार 3 साल से अपनी लड़ाई लेके चला हुआ है। आप लोगों ने बलीबंती रिकॉर्ड किया है, वो डांगे, वो लाठी चार्ज, वो अरेस्ट होना, वो गर्मी का हाई टेम्परेचर, उसमें मेरे साथी बेहोश होके गिरना, वो छोटी बात नहीं। तो पहली बार ऐसा हुआ है, 2 बार कंपनी बाग बंद होना। हाँ, ये जरूर है, अगर कोई कहता है उसकी आउटपुट कुछ नहीं, तो वाकया उसकी आउटपुट नहीं है, इसीलिए फ्रंट आज भी बैठा हुआ है। क्योंकि अगर 6 महीने वाला भी वादा हमारे साथ झूठा होता है, तो एक बार कुछ फिर बड़ा होगा तो डेली वेजर करेगा, फ्रंट करेगा, उसके लिए रणनीति बन रही है, हम उस पर काम कर रहे हैं। अब बड़ा क्या होगा वो समय की बात है, वो फ्रंट दिखाएगा जरूर, चाहे बड़ा क्या। देखिए, साफ तौर पर आश्वासनों का दौर जो था जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से जारी था, और इन सालों के बाद व्यथा ये थी कि जम्मू कश्मीर में कोई स्थायी व स्थिर सरकार नहीं है। लेकिन जब सरकार का गठन हुआ तो उसके बाद तमाम डेली वेजर्स ने सोचा कि सिविल सेक्रेटरीट का घेराव करते हैं। पहले तो बातचीत ही मेज पर करना चाहते थे, लेकिन जब कोई सामने नहीं आया तो एक उग्र प्रदर्शन जो था वो किया गया और सिविल सेक्रेटरीट का घेराव कर इन पर लाठी चार्ज किया गया। और उसके बाद मुख्यमंत्री नींद से जाकर उन्होंने कहा कि हमने जो वादा घोषणा पत्र में किया था हम उसको लेकर संजीदा है, और उसको लेकर इस तरह से संजीदगी दिखा रहे हैं कि हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं। 6 महीने के भीतर वो रिपोर्ट बनाएगी, रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आएगी, फिर देखेंगे कि कितनी संख्या बल है आपका, कितना डाटा, और कैसे आपको रेगुलाइजेशन के दायरे में लाना है। फिलहाल पेंडिंग वेजेस का वादा धरा का धरा रह गया, जो अप्रैल के महीने तक इन्होंने किया था, और अब आगे जाकर 6 महीने की कमेटी का इंतजार जो है ये तमाम लोग कर रहे हैं। और 6 महीने की कमेटी का कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद फिर से आ रहे हैं। मैंने बोला ना, आ रहे नहीं, हम गए ही नहीं कहीं, आ वो रहे होंगे जो गए होंगे। हम लोग आज भी ये BC रोड का कम्प्लेक्स हम लोगों ने थाम के रखा अपने हाथ में। हाँ, ये कह सकते हैं शेर छलांग लगाने से पहले 2 कदम पीछे जाता है। आज फ्रंट भी अगर 4 कदम पीछे गया तो उससे बड़ी छलांग लगेगी, सेक्रेटरीट वाली तो कंपनी बाग वाली। हमारे अंदर आग है, वो हम मरे बुजदिल नहीं है, आग है, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। मेरे जो साथी डेली वेजर एक्सपायर हो गए हैं या सुसाइड कर गए हैं, जहाँ रिटायर हो गए हैं, ये लड़ाई उनके लिए भी है, मेरी अपनी पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये उनके लिए लड़ाई है। तो वो बली भांति हमारे दिल दिमाग में वो लोग साथी घूमते हैं, हमारी नजरों में है वो साथी, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। जहाँ पर्सनल कुछ नहीं है, कोई मैं नहीं हूँ, मैं जब बात करता हूँ तो मेरा फ्रेंड पूरा बात करता है, ऐसा नहीं कि मैं अकेला बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए आज हमारी बॉडी कमेटी आज भी लगातार अपने कार्यक्रम को तैयार करने के लिए कोई ना कोई रणनीति पे काम कर रही है। एक इशू और था, वो था वेजेस का इशू, जो पिछले महीने की वेजी थी, वो कुछ साथी मेरे परेशान है कि वो वेजी आ नहीं रही। उसके लिए फ्रंट का 2 मसले थे, 2 बातें। एक तो ये फेस अटेंडेंस क्लियर करने के लिए अगर हमें महीना 1.5-2 महीना ऊपर नीचे हो भी वेजी का इशू, तो वो लोग परेशान ना हो। फिलहाल अभी सभी जो 4 डिवीजन हमारी म्यूनसिपैलिटी में है, उनके कोई 1950 के करीब एम्प्लॉयज हैं, जिसका बिल पास होता है एक दाम में ही। तो उसमें कुछ एक डिवीजन कुछ ऐसी है जिसका अभी मेन डिटेल पूरी उसके साथियों की आई नहीं है, उसकी वजह से हमारी वेजेज रुकी हुई है। बाकी 3 डिवीजन ऐसे हैं उनका क्लियर हो गया। तो एक डिवीजन, बड़ी डिवीजन मान के चलो, जहाँ डेली वेजेज ज्यादा है वहाँ पे, और सिटी बन कह के, तो वहाँ पे अभी डिटेल कुछ आ नहीं रही डेली वेजेज की, उसके लिए हमारी वेजेज
पीछे जा रही है। आज भी 19 तारीख हो गई है और 1-2 दिन की बात है, ये क्लियर करने के हम भी मिलेंगे इनसे, तो हमारी जो डेली वेजर है उनकी बिजली आ जाएगी, तो वो लोग परेशान ना हो। हम लोग फ्रंट पे लड़ रहे हैं, लड़ने के लिए बैठे हुए हैं, तो कोई भी डेली वेजर का इशू होगा, मैं भी डेली वेजर हूँ, वो दुख तकलीफ मेरे को भी है, तो कोई लोग ठगे ना जाएं। एक मैं साथी देख रहा था कहीं आउटर साइड से, वो भी बात कर रहा था कि जी इन लोगों के जो डिवीजन सब डिवीजन के इनके मेंबर हैं, उन लोगों ने अपने साथियों को बायोमेट्रिक करवाई नहीं उस समय, तो वो लोग कहाँ बैठे हुए थे। तो मेरा कहने का मतलब, अगर किसी ने करवाई नहीं, उसमें कुछ और भी कारण थे, अगर कोई साथी रह गए थे, उन लोगों की उस समय बायोमेट्रिक नहीं हुई थी, जहाँ किसी के आधार कार्ड का इशू हुआ था, डेट ऑफ बर्थ का था, जहाँ किसी के डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं थे, उसका ये मेन कारण था। ऐसा कोई चुनिंदा एक आधा कुछ लोग होंगे जिनकी डिटेल सारी थी वो बायोमेट्रिक में ऑनलाइन नहीं हुए, मगर उन लोगों को आज भी वो लोग सभी हैं इधर ही हैं, हम उनकी फाइट जारी रखे हैं। जब भी टेबल पे बात होती है तो जो बायोमेट्रिक से रह गए लोग, उनकी भी चर्चा हम लोग टेबल पर करते हैं। तो जहाँ जिन लोगों ने करोड़ों रुपए की अपनी जमीन डिपार्टमेंट को दी है, जिन लोगों को लैंड केसेस कहते हैं, तो मेरे फ्रंट के अधिकारी उसकी चर्चा भी टेबल पे ऑन द रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, मीडिया में कुछ बातें हम छोड़ देते हैं, उसकी कई कारण रहेंगे, मगर आज भी उन सारे इशू को लेकर टेबल पे बात चलती है, हम आपको बात करें। देखिए, जो भी मसले हैं फिलहाल ये जो फ्रंट है ये आपके लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार को वादा अपना पूरा करना चाहिए, और अभी की स्थिति ये कह रही है कि पेंडिंग वेजेस तो रिलीज करनी चाहिए, फिलहाल एक किस्त तो कर देनी चाहिए, जिससे थोड़ी राहत जो है इन तमाम डेलीवेटर्स को मिल सके। आप लोग हमारे से बने रहिए, देखते हैं द नॉर्थ लाइन डिजिटल, जम्मू से रूहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नॉर्थ लाइन डिजिटल, मैं हूँ रूहानी। डेली वेजेस को अब एक नए तरीके से अपनी अटेंडेंस जो है डिपार्टमेंट को देनी होगी, यानी कि नए तरीके से बताना होगा कि वो काम में आए हुए हैं, यानी कि उस दिन वो उन्होंने काम किया है और उस दिन जो है उन्होंने पूरी तरह से भागीदारी दी है अपना काम करने के लिए। तो मेरे साथ होशियार जी हैं, क्या है पूरी जानकारी इनसे जानते हैं। होशियार जी, कौन सा नया अटेंडेंस सिस्टम है जो अब लागू होने वाला है कुछ दिनों में, और किस तरह से डेली वेजेस के लिए सब कुछ बदलने वाला है? पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही फेस अटेंडेंस का कोई एक चर्चा चली थी, तो हम रिमूवल भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि लगभग 10-15 दिन से इंस्पेक्टर जेई AWE साहब से ऊपर से प्रेशर था डेली वेजर को कि इसको फेस अटेंडेंस को ऐप को डाउनलोड करना आप लोगों को, तो उसमें अपनी हाजिरी देनी है। तो इसी इशू पे जब उसका रिटर्न ऑर्डर कोई नहीं था, तो हम लोगों ने म्युनिसिपल कमीशन से मिलने की कोशिश की, तो 14 तारीख को सोमवार को हम मिले भी, तो उनसे हम लोगों ने ये बात रखी थी, अगर इस फेस अटेंडेंस से डिपार्टमेंट को कोई बेनिफिट जाता है या हमारे डेली वेजरों को बेनिफिट जाता है, तो हम करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते इसके लिए कोई रिटर्न में ऑर्डर चाहिए। रिटर्न ऑर्डर आए तो हम लोग ज्वाइन करेंगे इसको। उसमें भी एक शक शोभा थी कि ये NGO की तरफ शिफ्ट करने की साजिश थी, तो फ्रंट अवेयर था, जागृत था, इसीलिए सारे क्वेश्चन पुट अप किए गए उधर बैठ के। तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिलाया कि इसमें कोई भी लोग जो NGO में शिफ्ट नहीं होंगे। तब भी हमारा यही था मेन कि इसके लिए आपको एक रिटर्न में आदेश देना पड़ेगा, तो हम लोग ज्वाइन करेंगे, फेस अटेंडेंस को करना शुरू करेंगे। मगर आज 5 दिन होने के उपरांत आज तक वो रिटर्न ऑर्डर आया नहीं, इसीलिए हमने उसको ज्वाइन नहीं किया फेस अटेंडेंस को। तो इसी में जो हमारे बाकी साथी हैं, हमने उनको भी होल्ड ऑन पे रखा हुआ है। फेस अटेंडेंस जो पिछली अटेंडेंस थी उससे कितनी अलग है? अलग है, कुछ अलग ढंग से। मेरा डिपार्टमेंट कुछ अलग ढंग से काम करता है, ये 24 घंटे 24 हार्स काम करता है, एसेंशियल सर्विस। इसमें आप ये क्लियर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाकी अदर डिपार्टमेंट में कुछ है, कुछ लोग 8 बजे आते हैं, 4 बजे जाते हैं, कुछ अच्छा यार मेरा आज फलाना कोई बीमार है, डेथ केस है, तू आके देख लेना। तो उसमें ये था कि पानी नहीं मिस होना चाहिए, सप्लाई मिस नहीं होनी चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी कर करा के लोगों को। ऐप की हमारी बात हुई थी कुछ दिन पहले, और वो ऐप को लेकर जेएमसी कमिश्नर ने क्या कहा, क्योंकि आप कह रहे थे पर्टिकुलरली NGO में रजिस्टर हो गए कुछ लोग, क्या उसमें बदलाव हुआ है? डिपार्टमेंट में जाएंगे ये एम्प्लॉइज NGO में ही रहे? नहीं, हमारा स्पष्ट था, हम लोग 30 साल से डिपार्टमेंट से लगे हुए हैं, हम कोई 2-4 महीने साल 2-4 से नहीं लगे कि हम NGO में शिफ्ट हो जाएंगे। हम PHE के एम्प्लॉइज हैं, सरकारी डिपार्टमेंट है, जिसमें 7 साल होने के बाद एक उम्मीद आज से जगती थी कि SRO कोई निकलेगा, SRO 64, SRO 500 भी
उसके तहत हमें रेगुलेशन पॉलिसी मिलेगी। तो उसी उम्मीद और आस से आज हम लोग 30 साल से डिपार्टमेंट में अपनी सेवा देते आ रहे। 30 साल के बाद हम किसी एनजीओ में शिफ्ट होंगे या जाएंगे, उसके लिए नहीं हमारा मसला है। अगर किसी को हमें एक अटेंडेंस की जरूरत है तो उसके लिए हमने बायोमेट्रिक का एक रास्ता बताया था। तो जहाँ रिटर्न में आदेश देंगे, उसके बाद क्या होता है क्या नहीं, एक बार फिर हम मिलेंगे म्युनिसिपल कमीशन से, तो इस बात पे और रहेगी। फ्रंट ने एक स्पष्ट मैसेज दिया था अपने डेली वेजर को, जब तक रिटर्न ऑर्डर नहीं आता तब तक कोई भी फेस अटेंडेंस नहीं लगाएगा। वो स्टैंड हमारा आज भी क्लियर है। अगर वहाँ पर एब्सेंट लगा दी गई कर्मचारियों के लिए तो फिर वहाँ पर तो मुसीबत हो जाएगी। मुसीबत तो कोई नहीं होगी, हम लोग ड्यूटी पर हैं। ये बात जे भी जानता है, इंस्पेक्टर भी जानता है, AW भी जानता है, क्योंकि अगर हम एब्सेंट होंगे तो पानी की सप्लाई नहीं चलेगी। इस अटेंडेंस में चेहरा दिखाना पड़ेगा, स्कैन होगा पूरा चेहरा। हाँ, उनका कहना यही है, वो स्कैन होगा तो ये हाजिरी म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में जाएगी, तो उसके आधार पे हमारी वेजेज निकली, उनका ये कहना। तो हमारी भी 1-2 डिमांड थी जो हमने रखी। एक तो ये, एक आपका रिटर्न ऑर्डर आना चाहिए। दूसरा ये, हमारा इसमें टाइम का कोई फिक्स नहीं है। हम लोग 4 बजे से 2 बजे से पूरी रात से शुरुआत रन रहते हैं, ताकि सप्लाई सुचारू रूप से चलती रहे। ये 2-4 इशू थे जो म्युनिसिपल सुने भी उन्होंने, आपस में डिस्कशन भी की होगी। तो मेरे फ्रंट के अधिकारी 1-2 दिन तक हम फिर मिलेंगे, उनका क्या स्टैंड है इस बारे में। जो PHC के ITI ट्रेन्ड वर्कर्स हैं या CPW वर्कर्स हैं, वो भी अब हड़ताल पर जा रहे हैं 72 घंटे की। 20 जुलाई से उन्होंने आह्वान किया, उन्होंने कहा कि कुछ डिवीजन जो है उसको पानी की किल्लत होगी, प्रभावित होंगे। क्या आप उनका साथ देने वाले हैं? साथ हम तब देते अगर हम लोग घर में बैठे होते। हम ऑलरेडी एजिटेशन पर हैं, तो एजिटेशन हमारी 30 साल से अबव हो गई है, चल रही है। एक वो समय था जब इस PHC एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने सेक्रेटरीट में घुसने की कोशिश की, तो जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ। उस लाठीचार्ज होने के उपरांत एक CM साहब ने अंदर से एक घोषणा की थी कि 6 महीने के समय के अंदर अंदर इन लोगों के लिए हम एक कमेटी घोषित करेंगे, तो वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। आज उसके 6 महीने हुए नहीं, हम लोग